सोचोगे इसे बिजनेस बताया कि किया फिर नहीं, क्योंकि मुझे करना नहीं था, तो नेगेटिव ख्याल का था, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। और वो कई बार बोले ये संडे को क्या प्रोग्राम है तेरा? मतलब संडे तो मेरे लिए बहुत अच्छा दिन है, टाइम पास का तो होता ही नहीं है, मैं संडे को भी घर पे नहीं बैठता हूँ यार, नहीं तो लोग आएंगे ना संडे को। मेरा सन तो रोज ऑफिस क्यों जाता है? नहीं आज कुछ एक्स्ट्रा काम है इसके लिए जा रहा हूँ, कुछ ना कोई बहाना बना के मैं घर से बाहर। हाँ सर संडे, हाँ व्हाट योर प्रोग्राम? कुछ नहीं, बोलो आज हमारा एक गेट टुगेदर है, तू आएगा क्या? बोला बताओ कहाँ आने का? ये होटल में आ जा, और मैं पहुंच जाता था। अब बिलीव नहीं करोगे मैं इतना सिंसियर आदमी था, इनकी मीटिंग 3 बजे, साला अपन 2 बजे उठे। सर किधर हो तुम? अरे तू अभी क्यों आ गया? अरे आप ही बोले ना, 3 बजे है, साला कोई गेस्ट नहीं, मैं अकेला, इतना सिंसियर होगा। ऐसी मेरी लाइफ चल रही थी। मैं इनके मीटिंग ट्रेनिंग में भी गया टाइम पास करने, बिजनेस नहीं किया। और मेरी सब्र का इंतहा देखो, मेरे जैसे पेशेंस तो शायद किसी के पास हो ही ना, क्योंकि जब साउथ इंडियन भाई मिलते हैं ना ये आपस में, तो आप देख लो ये साउथ में ही बात करेंगे, ये अपने भाषा में ही बात करते। और ये सब आते तो इनके सारे साउथ इंडियन, कोई रिश्तेदार है, कोई दोस्त है, कोई गांव के कॉन्टेक्ट का लेके आए हैं, तो ये 8-10 लोग आते थे ना, 99% साउथ इंडियन, वो भी अपने भाषा में प्लान देते थे, और मैं बैठा हूं उधर 4-4 घंटे। सोच के देखो क्या मेरी हालत थी ना। आप सोचते होंगे क्या बैठने की जरूरत थी, एसी लगा था वे, और मीटिंग के बाद चाय कॉफी मिलने वाली थी वे, काम नहीं था ना। ट्रेन में फालतू टाइम पास करने से अच्छा ये होटल में टाइम पास है। और ऐसी मेरी लाइफ। फिर मैं उनका दोस्त, फिर कभी फोन करते, सुन तू जल्दी आ रहा ना, एक बुके लेके आ। बोला ये क्या होता है? फूल रे फूल। बोला कहाँ मिलता है? बोला तुझे नहीं पता? बोला कभी दिया ही नहीं किसी को, तो मालूम कैसे रहेगा? साला ढूंढ के लेके गया, 100 रुपए का बुके, उनसे 200 लिया, ऑटो का भाड़ा कौन लेगा? वो सब काम किए, लेकिन बिजनेस नहीं किया मैंने। 1.5-2 साल बीत गए, और इस इंडस्ट्री में आने की एक वजह बनी मेरी, मैं हमेशा बोलता समय बहुत ताकतवर होता है, और सुपर वाले परम पिता परमात्मा को धन्यवाद देता हूं कि उसने मेरे दिमाग में, मेरे बुद्धि में उस नकारात्मक चीज को निकाला, और मुझे ये सोचने पे मजबूर किया ये बिजनेस मुझे भी करना चाहिए। और मुझे पक्का याद है मेरे ग्रेट अपलाइन ने मेरे नाम के आगे कट मार दिया, ये करने वाला नहीं है। और मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया, बार बार समझाया भी नहीं तू कर ले, लेकिन मैंने किया। उसकी वजह ये थी, इस 1.5-2 सालों में जब मैं उनके साथ ऐसे ही हंसी मजाक कर रहा था, घूम रहा था, मैंने कुछ लोगों को पैसे कमाते हुए देखे, और ये अपने मुंबई के लोग थे, जिनको मैंने उस मीटिंग में देखा। कुछ लोगों को मैं जानता हुई था, मेरे सामने आए, एक ही दिन प्लान देखा, वो भी देखा, मैं भी देख रहा था। उसने भी चाय पी, शायद उसकी चाय की ऑर्डर भी मैंने की, क्योंकि दोस्त ना सर है ऑर्डर करना, हाँ सर बोलो ना क्या करना है। चाय मैंने ही मंगाई, हम दोनों चाय पिए, उसने बिजनेस किया, मैंने नहीं किया। ऐसे कई लोगों को देखा, और कुछ लोग ऐसे थे जो हफ्ते का हर बुधवार को कोई 5,000 कमा रहा है, कोई 8,000 कमा रहा है, कोई 20,000 कमा रहा है। लोग पैसे हफ्ते के 5, 10, 20,000 कमाने लगे, कुछ लोग महीने के लाखों भी कमाने लगे। और मैं अभी भी सोच रहा था ये होगा कि नहीं, चलेगा कि नहीं, मिलेगा कि नहीं, ये कैसे होता है। मैं नेगेटिव थिंकिंग में था, और ये लोग काम कर रहे थे। मैंने कहा ना, मैं इनके मीटिंग ट्रेनिंग में भी गया, उन लोगों को मैंने, अभी अब तुम पैसा आ गया तुझे, क्या बात करता है? 4,000 आया इस हफ्ते में। हाँ तेरा तो काम चल रहा है। कितने बार आया? सर ये महीने में 3 बार आया। देखो मेरी इनकम देखो, इस महीने में 22,000 कमाया। ला यार तू 20-22,000 कमा रहा है, और कुछ लोग तो लाखों में भी पहुंच गए यार। और मैं उस ऊपर वाले को धन्यवाद देता हूं। ये मुझे समझ आई यार, कुछ भी बोलो, बिजनेस में दम है, पैसा तो है। मैं देख रहा हूं मेरे आंखों के सामने ये लोग कमा रहे, मेरे साथ के लोग कमा रहे, और मैं अभी भी बकवास कर रहा हूं। और वन फाइन डे मैंने डिसीजन लिया, मुझे भी ये काम करना है, और मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। और जिस दिन
मैंने बिजनेस स्टार्ट किया क्योंकि पैसे की बहुत सख्त जरूरत थी, मुझे बहुत जरूरत थी, लेकिन ये फील नहीं हो रहा था, ये विश्वास नहीं आ रहा था कि मैं इस धंधे से कमा लूंगा, क्योंकि माइंड नेगेटिव था। अभी तक जितने काम किए सब बंद हुए, मेरा कोई काम चला नहीं, मैं कहीं से पैसे नहीं कमाया। अभी जॉब कर रहा हूं, 2 पैसा आ रहा है, कहीं वो भी ना बंद हो जाए, इतनी नेगेटिव सोच थी मेरी। और मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, और जब मैंने बिजनेस शुरू किया ना, मेरे कोई बड़े सपने नहीं थे, और बिजनेस करने का मेरा एकमात्र जरिया यही था कि मुझे 2 चीजें हासिल करनी थी। जब मुझे कोई गाड़ी नहीं खरीदना था, कोई मुझे घर नहीं बनाना था, या कोई लाखों करोड़ों के सपने थे ही नहीं, क्योंकि जो कर्जे में डूबा हुआ आदमी, मुझे लगता है वो सपने देखता ही नहीं, उसका एक ही सपना होता है, ये सब झोल झाल की दुनिया से बाहर कैसे आ जाओ। और मेरा भी वही सपना था, यार घर पे जाऊं, शांति से सोचो। साला घर पे गया, कभी गलती से डोरबेल बजा की धड़कन बढ़ जाती, कोई आया कह रहे अब 4 बात सुनाएगा, तो उससे मुझे बचना था। और मेरे घर के रोज के झगड़ों से मुझे बचना था, इससे बाहर आना था। और मुझे लगता था मेरे माँ बाप ने शायद कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, क्यों मुझे इतने दिन से झेल रहे। मैंने कभी घर में 1 रुपया कमा के दिया नहीं, क्योंकि कमाया ही नहीं तो दूंगा कहां से। और मैं चाहता था एक बार मैं अपने घर में अपनी कमाई का कुछ लेके जाऊंगा, जो मैं जिंदगी में कभी नहीं कर पाया। ये दुख था मेरे अंदर। मैं चाहता मेरे वजह से मेरी फैमिली को 4 बात सुनना पड़ता है, कोई भी आता है इनको 4 गाली लेके जाता है, 4 बात सुना के जाता है। मेरे वजह से ये क्यों सुने, गलतियां मैंने की है, धंधे मैंने किए, डुबाया मैंने, और सुनना इनको पड़ रहा है। तो उस लाइफ से मैं थक चुका था, उस लाइफ से मैं बाहर आना चाहता था। और छोटा सा मेरा गोल था कि मुझे लाइबिलिटी फ्री होना है, कर्जे से बाहर आना है। और दूसरा गोल, कुछ इनकम में कमा सकूं जिससे मेरा घर चल जाए, और मैं इससे बड़ा संतुष्ट आदमी कोई नहीं। बस ये 2 छोटे से सपने लेके मैंने बिजनेस शुरू किया, और मैंने पार्ट टाइम भी बिजनेस किया। मैंने शुरू में बिजनेस को नौकरी के साथ किया, और ये 2 गोल मेरे माइंड में बैठे थे, और इसी 2 गोल के साथ मैं इस बिजनेस में लग गया। और इस माई लाइफ स्टाइल में मैं हमेशा बोलता हूं, जब तक आप इस बिजनेस में नहीं आते हो, जब तक आपकी आईडी नहीं लगती है, आपको जितना बकवास करना है कर सकते हो, जितना बोलना है बोलो, जितनी कमेंट पास करनी कर लो। जब तक आप बिजनेस में नहीं है, आपको पूरा अधिकार है, जो बोलना है बोलो। लेकिन जिस दिन आप बिजनेस में आ गए, आपकी आईडी एक्टिवेट हो गई, अब आपको इस बिजनेस में बकवास करने का कोई अधिकार नहीं। आपका ये काम बंद। तुझे जितना नाटक करना है ना बिजनेस में आने से पहले कर ले। एक बार बिजनेस में आ गया, आपका नाटक बंद। अब माई लाइफस्टाइल का नाटक चालू होगा। और जिसने माई लाइफस्टाइल के नाटक को झेल लिया, वो इस बिजनेस में करोड़पति बन गया। लेकिन मैं कईयों को देखा हूं, बिजनेस में आने तक दुनिया भर का नाटक करेंगे, और बिजनेस में आने के बाद नाटक बंद नहीं होता, उल्टा 4 गुना ज्यादा हो जाता है, और वो आदमी कामयाब नहीं बनता। नहीं आया था तब तक तेरा नाटक चलेगा, एक बार आ गया अब तेरा नाटक नहीं चलेगा भाई। तू नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि अब तू धंधे में आ गया है, बिजनेस में आ गया है। अब बिजनेस जो बोलेगा तुझे वो करना पड़ेगा। आप एक दुकान खोलते हो, जब तक दुकान नहीं खोले जितना रिसर्च करना है कर ले, लेकिन एक बार दुकान खुल गई तो क्या करना पड़ेगा? दुकान के नियम से काम करना पड़ेगा ना। कोई दूध का धंधा करता है सुबह, यहाँ दूध या पेपर, न्यूज़पेपर का, या कोई करता होगा। आप देखो सुबह कितने बजे करते हैं ये लोग? 3 बजे 4 बजे उठ जाते हैं ना। सुबह 3-4 बजे उठ के बिजनेस करते हैं यार, क्योंकि धंधे का नियम है। अगर आप दूध के धंधे में गए और बोलोगे नहीं यार मैं तो 9 बजे तक सोऊंगा, तो चलेगा वो धंधा? नहीं चला। अगर आप स्कूल में टीचर बन गए हो, तो टीचर कब जाएगा स्कूल में? सुबह जाएगा ना, रात को 10 बजे जाएगा नहीं, मुझे 10 बजे पढ़ा, मैं रात को अच्छा पढ़ाता हूं। चलेगा? नहीं चलेगा। उसे सुबह 6 बजे 7 बजे 8 बजे स्कूल जाना पड़ेगा। आप अपने ऑफिस में कब जाते हो भाई? कब जाते हो अपने ऑफिस में? अपने ऑफिस के टाइम से जाते हो ना। वहां जाके बोलो नहीं सर मुझे रात को ना नेटफ्लिक्स देखने की आदत है, मैं रात को ना 4 बजे सोता हूं सर।
प्लीज मुझे 10 बजे मत बोलो, मैं 2 बजे आऊंगा, 2 बजे 2 बजे आऊंगा, रात को 10 बजे तक काम करूंगा।